हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल इंग्लिश उर्दू ट्यूटोरियल। तो आज हम बात करेंगे क्लास 9 के फिजिकल साइंस का जो मॉडल एक्टिविटी टास्क है उसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, मंदरजल सवालात के जवाब दो। नंबर 1, डाइन और न्यूटन के दरमियान क्या ताल्लुक है, दरियाफ्त करो। यानी डाइन और न्यूटन के दरमियान क्या रिलेशन है, उसके दरमियान क्या ताल्लुक है, उसको हमें यहाँ पे बयान करना है। ठीक है। इसके बाद नंबर 2, एक गैर बारदार यानी न्यूट्रल एटम के मदार शेल में 2 L मदार में 8 और M मदार में 2 इलेक्ट्रॉन्स है। इस एटम का एटॉमिक नंबर दरियाफ्त करो। इस एटम के आखिरी मदार से 2 इलेक्ट्रॉन्स को निकाल देने पर जो आयन बनेगा उसकी अलामत लिखो। ठीक है, इसको भी सॉल्व करेंगे। इसके बाद नंबर 3 को देखिए, एक पैमाइशी बैलन यानी मेजरिंग सिलेंडर की मदद से तुम एक कतरा पानी का हजम कैसे दरियाफ्त करो, बयान करो। इसको भी सॉल्व करेंगे। नंबर 4 को देखिए, रदरफोर्ड के एटमी मॉडल यानी रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल के नकाइश बयान करो। यानी उसके जो खामियां थे, डिफेक्ट्स थे, उसको बयान करने बोलता है। इसके बाद नंबर 5, एक खिलौना गाड़ी 20 मीटर फी सेकंड की रफ्तार से चल रही है। 1 मीटर फासला तय करने के बाद उस गाड़ी की रफ्तार 50 मीटर फी सेकंड हो जाती है। गाड़ी की शरत यानी एक्सेलरेशन दरियाफ्त करो। यानी गाड़ी की जो स्पीड बढ़ी 1 मीटर फासले के बाद, उसको हमको दरियाफ्त करना है। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहला वालों को हम लोग सॉल्व करेंगे, यानी व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन डाइन एंड न्यूटन। तो गाइस, अगर आप इस चैनल में नए हैं अभी तक, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इंग्लिश उर्दू ट्यूटोरियल को। चलिए, एक नंबर को हम यहाँ पे सॉल्व किए हैं, देख सकते हैं आप लोग। तो यहाँ पे देखिए, एक नंबर क्लास 9 का है, ये मॉडल एक्टिविटी टास्क फिजिकल साइंस। ये वीडियो जो है हम बहुत मेहनत करके आप लोगों के लिए बनाते हैं, तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा एक बार। तो एक नंबर आंसर है, यहाँ पे हम देख सकते हैं 1 न्यूटन इक्वल टू 1 kg इंटू 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और 1 n से होता है न्यूटन, तो न्यूटन को हम शॉर्ट में लिखे हैं n इक्वल टू, देखिए kg को हम लोग सबसे पहले यहाँ पे ग्राम में तब्दील करेंगे, चेंज करेंगे। तो 1 kg कितने ग्राम का होता है, 1000 ग्राम का। तो ग्राम में बदलने के लिए 1000 दिए हम लोग, 1000 ग्राम। देखिए kg को ग्राम में तब्दील किए, इंटू मीटर को हम लोग सेंटीमीटर में यूज़ करेंगे यहाँ पे। तो 1 मीटर इक्वल टू 100 मीटर, 100 सेंटीमीटर। तो 1 के बदले 100 सेंटीमीटर दे दिए, एच स्क्वायर यानी सेकेंड स्क्वायर। ओके। इसके बाद और 1 न्यूटन इज इक्वल टू, देखिए 1000 को हम लोग 10 क्यूब लिख सकते हैं, यानी 10 का क्यूब जो होता है वो 1000 होता है। तो 1000 10 टू द पावर 3 क्यूब ग्राम इंटू 100 को हम लोग लिख सकते हैं 10 स्क्वायर, 100 को लिख सकते हैं तो 10 स्क्वायर सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब देखिए 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 यहाँ पे बेस में है, यहाँ पे भी 10 बेस में है। तो हम लोग जानते हैं कि बेस में अगर एक जैसा रहेगा तो उसका जो स्क्वायर है उसको हम लोग जोड़ सकते हैं, यानी हमको जो है ऐड करना होगा दोनों स्क्वायर को। तो देखिए बेस यहाँ पे 10 है, यहाँ पे भी 10 है, तो यहाँ पे 10 दे दिए। 3 और 2 मिलाकर हम लोग का कितना होगा, 5 प्लस करने से, तो 5 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, दोनों दे दिए यहाँ पे। ओके, बेस एक जैसा है इसलिए हम स्क्वायर को जोड़ सकते हैं हमेशा। तो सेम बेस, क्योंकि यहाँ पे सेम बेस है इसलिए पर सेकेंड स्क्वायर। अब देखिए 1, इसलिए 1 न्यूटन इक्वल टू 10 टू द पावर 5 डाइन। अब देखिए 10 टू द पावर 5 के लिए 10 टू द पावर 5 दे दिए, यहाँ ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर के लिए बदले डाइन दिए। क्यों? क्योंकि ये जो डाइन है इसका जो ग्राम सेंटीमीटर एस स्क्वायर इक्वल टू डाइन होता है, तो हम लोग इसलिए ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर के बदले डाइन दे दिए। ओके, तो हम लोग को न्यूटन और डाइन का जो रिलेशन था वो निकालना था, तो हम लोग यहाँ पे रिलेशन ये निकल गया, ये होगा आंसर 1 न्यूटन इक्वल टू 10 टू द पावर 5 डाइन। उम्मीद करता हूँ ये आप समझ गए होंगे। तो अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया इस चैनल को तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, और ये वीडियो आपके फ्रेंड्स तक जरूर शेयर कर दीजिए। इसके बाद नंबर 2 को हम लोग सॉल्व करेंगे। नंबर 2 में जो क्वेश्चन था उसको मैं पहले फिर एक बार दिखाना चाहूँगा आप लोगों को। यहाँ पे देखिए, गैर बारदार यानी न्यूट्रल एटम के मदार में 2 सेल है, के सेल में 2 एटम है, इलेक्ट्रॉन है सॉरी। एल मदार में 8 और एम मदार में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो 3 सेल है। तो हमें क्या निकालना है, उसका एटॉमिक नंबर, और इस एटम के अगर आखिरी मदार से जो है 2 इलेक्ट्रॉन्स को निकाल दिया जाए, जो आयन बनेगा उसकी अलामत लिखना है। यहाँ पे देखिए इसको भी सॉल्व किया हम लोग। नंबर 2, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन सेल, जैसे के सेल में हम लोग का क्या कितना दिया हुआ है 2, एल में 8, एम में 2।
तो 2 + 8 + 2 इक्वल टू कितना होगा 12। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू 12। ओके, तो हम लोग जानते हैं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू एटॉमिक नंबर, तो इसलिए एटॉमिक नंबर इक्वल टू 12। तो एटॉमिक नंबर कौन ऐसी धातु है, मेटल है जिसका 12 है, तो वो है मैग्नीशियम, जिसको हम लोग शॉर्ट में Mg भी कह सकते हैं। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो आप लोग समझ गए होंगे शायद कि एटॉमिक नंबर 12 आया, और एटॉमिक नंबर 12 है किसका असल में, तो वो है मैग्नीशियम का। तो यहाँ पे लास्ट में और एक बात बताते हैं कि अगर आखिरी मदार से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिया जाए, यानी M मदार से अगर 2 इलेक्ट्रॉन निकाल देते हैं, तो हमारा जो अलामत, जो आयन बनेगा, उसका जो सिंबल बनेगा, अलामत बनेगा, वो क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए, सिंबल ऑफ आयन बाय रिमूविंग 2 इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द लास्ट सेल वी गेट। लास्ट सेल से अगर 2 इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव कर देते हैं, हटा देते हैं, तो जो सिंबल बनेगा वो है Mg-2, क्योंकि Mg से क्या होता है मैग्नीशियम, 2 निकाल दिए तो यहाँ पे -2 कर देना होगा, तो ये हो जाएगा उसका अलामत। ओके, नंबर 2 का आंसर होगा ये। इसके बाद हम लोग नंबर 3 को देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए, नंबर 3 में जो क्वेश्चन है यहाँ पे आपका, एक पैमाइशी बेलन की मदद से हमें ये बात बताना है कि एक कतरा पानी का हजम हम लोग कैसे दरियाफ्त करेंगे। हजम जो वॉल्यूम है एक कतरा पानी का, वो हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, मैंने उसको भी सॉल्व किया है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं नंबर 3। यहाँ पे देखिए, ये पैमाइशी बेलन है यानी मेजरिंग सिलेंडर, और ये है वाटर पॉट यानी पानी का बर्तन है। ये पानी भरा हुआ है पूरा ये। तो इस पानी को हम लोग, कुछ पानी जो है इसमें गिराए, इस बर्तन में गिराए, मेजरिंग सिलेंडर में गिराए। तो इस मेजरिंग सिलेंडर में कुछ पानी कतरा गिराए, इसका एक एक कतरा का जो हजम है, वॉल्यूम है, वो निकालना है हमें, एक कतरा का। तो ये मेजरिंग सिलेंडर, ये वाटर पड़ रहा। तो यहाँ पे लेट द नंबर ऑफ वाटर ड्रॉप्स इक्वल टू x। मान लेते हैं इस बर्तन से इस बर्तन में कुछ कतरा पानी जो है 10, 12, 15 जितना भी कतरा हो पानी गिराया गया इस बर्तन में, मेजरिंग सिलेंडर में, कितना x तादाद में। ओके, एंड वॉल्यूम ऑफ वाटर। अब जो वो x तादाद कतरा ड्रॉप्स इसमें गिराया गया, तो उसका जो वॉल्यूम होगा, मान लेते हैं कितना होगा, V लीटर होगा। ओके, वॉल्यूम कितना होगा, V लीटर। तो इसलिए वॉल्यूम ऑफ 1 ड्रॉप ऑफ वाटर, यानी एक ड्रॉप का जो वॉल्यूम है वो निकाल सकते हैं हम V/x, यानी टोटल वॉल्यूम ऑफ वाटर बाय नंबर ऑफ वाटर ड्रॉप्स। जितना वॉल्यूम होगा उसको वाटर ड्रॉप से डिवाइड कर देंगे, तो हमारा एक ड्रॉप का जो वॉल्यूम है वो निकल जाएगा V/x। तो यहाँ पे आप लोग देखें कि वाटर ड्रॉप 1 वाटर ड्रॉप का वॉल्यूम निकालने के लिए हमें टोटल वॉल्यूम ऑफ वाटर को टोटल नंबर ऑफ वाटर से भाग देना है, डिवाइड देना है, तो हमारा आंसर निकल जाएगा। तो ये आंसर हो गया, सॉल्व हो गया। इसके बाद नंबर 4 को देखिए, रदरफोर्ड के एटमी मॉडल यानी रदरफोर्ड एटॉमिक्स नंबर के नुकाइश मॉडल के नुकाइश बयान करो। जो नुकाइश मतलब होता है जो खामियां थी उसमें, जो गलतियां थी, जो डिफेक्ट्स थी, उसको बयान करना है। तो उसको भी हम लोग सॉल्व करते हैं। तो देखिए, नंबर 4 वाला आंसर यहाँ पे मिल जाएगा आपको, रदरफोर्ड के एटमी मॉडल के नुकाइश यानी डिफेक्ट्स ऑफ रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, जिसको इंग्लिश में कह सकते हैं। तो नंबर 1, रदरफोर्ड के ये एटमी नज़रिया, जिसको एटमी रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल कहते हैं, ये नज़रिया डिसकंटिन्यूस लाइन स्पेक्ट्रा को बयान नहीं कर पाती है, जो इस मॉडल का एक अहम खामी या डिफेक्ट है। सबसे बड़ी खामी यही है इसका कि ये नज़रिया जो है, ये जो मॉडल है, ये डिसकंटिन्यूस लाइन स्पेक्ट्रा को बयान नहीं कर पाती है, जो कि दूसरा नज़रिया, दूसरे मॉडल जो है एटॉमिक मॉडल कर देता है। ओके, इसके बाद नंबर 2, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी ऑफ रेडिएशन, जिसको मैक्सवेल नामी जो लोग आदमी थे, उसने इसको, इस नज़रिए को बयान दिया था। तो इसके मुताबिक, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी ऑफ रेडिएशन के मुताबिक, चार्जशुदा ज़रात जो मसलसल गर्दिश में हो वो स्व खारिज करते हैं। तो रदरफोर्ड के नज़रिए में न्यूक्लियस के बाहर इलेक्ट्रॉन गर्दिश करता है, तो वो भी स्व खारिज करेगा और इसकी भी तवानाई कम होती जाएगी, और आखिरकार वो तवानाई खोता हुआ मरकज पर जाएगा। जबकि देखा जाता है कि न्यूक्लियस काफ़ी स्टेबल होता है, और इस तरह रदरफोर्ड न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी को ठीक तरीके से बयान नहीं कर पाए। तो इसका भी ये भी एक खामी हुआ।
कि न्यूक्लियस जो है उसका जो स्टेबिलिटी है वो कैसा है, इसको भी वो बयान देने से बयान उसका जो है फॉल्स है इसके मुताबिक, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी ऑफ रेडिएशन के मुताबिक। तो यहाँ पे ये भी 2 खामी लिख देने से बहुत है, जो रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल एक्टिविटी का था, एटॉमिक मॉडल का था। इसके बाद नंबर 5, एक खिलौना गाड़ी 20 मीटर फी सेकंड की रफ्तार से चल रही है। एक खिलौना गाड़ी जो है 1 सेकंड में 20 मीटर चल रही है। तो 1 मीटर फासला तय करने के बाद उस गाड़ी की रफ्तार 50 मीटर सेकंड हो जाती है। 1 मीटर फासला यानी जब वो 20 मीटर को पार करने के लिए 1 सेकंड की जरूरत पड़ती है, तो 1 मीटर ही फासला क्या था कि उसकी जो रफ्तार है वो 50 मीटर फी सेकंड हो जाती है। तो उसकी जो गाड़ी की जो शरत है, एक्सेलरेशन है, उसको हमें दरियाफ्त करना है। तो ये आप लोग देख सकते हैं नंबर 5, यू मीन्स इनिशियल स्पीड, यानी जो पहला वाला स्पीड था वो था हम लोग का कितना 20 सेंटीमीटर पर सेकंड, यानी 20 सेंटीमीटर 1 सेकंड में जा रहे थे। वी फाइनल स्पीड हम लोग का बाद में कितना हुआ 50 सेंटीमीटर पर सेकंड हुआ 1 मीटर फासला के बाद। एस यानी डिस्टेंस कितना हुआ 1 मीटर हम लोग का यह आया, तो 1 मीटर इक्वल टू कितना होगा 100 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर जाते हैं वो। ओके, एक्सेलरेशन हमारा क्या होगा ये निकालना होगा, ये है मेन क्वेश्चन। तो देखिए एक फॉर्मूला होता है v स्क्वायर इक्वल टू e स्क्वायर प्लस 2as। v स्क्वायर यानी फाइनल स्पीड प्लस u स्क्वायर मीन्स इनिशियल स्पीड पहला वाला जो स्पीड था उसका, प्लस 2as। a से होता है एक्सेलरेशन, s से होता है डिस्टेंस। तो ये फॉर्मूला आप लोग याद रखिएगा, फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, याद रखना ही होगा आपको कोई भी चीज़ निकालने के लिए इन चारों में, यानी डिस्टेंस, एक्सेलरेशन, फाइनल स्पीड और जो इनिशियल स्पीड है, इन चारों में से किसी को निकालना भी आ सकता है। तो v मतलब हम लोग का यहाँ पे पहले ही दिया है, v मतलब क्या फाइनल स्पीड कितना 50 सेंटीमीटर, तो v स्क्वायर है तो इसका मतलब 50 स्क्वायर होगा इक्वल टू u मतलब इनिशियल स्पीड मतलब 20 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे स्क्वायर है तो यहाँ पे 20 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 2as, 2 के बदले तो 2 होगा ही, a के बदले एक्सेलरेशन मालूम नहीं है तो a ही दे देंगे, इंटू s यानी डिस्टेंस इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे 100 सेंटीमीटर दे दिए। तो हमारा बचा यहाँ पे क्या a बचा सिर्फ, तो a का वैल्यू हमको ही निकालना है। तो 50 का स्क्वायर हो जाएगा 2500 इज इक्वल टू 20 स्क्वायर इक्वल टू 400 प्लस 2,800 यानी 2 इंटू 100 इक्वल टू 200, ए साथ में रहेगा और इसको हम इधर कर दिए। ओके, यानी राइट हैंड में जो था वो लेफ्ट हैंड में कर लिए। 200 ए इक्वल टू यहाँ पे है 2500 माइनस इधर है 400, इधर आता अगर तो 400 प्लस में लिखते तो इधर आ गए तो माइनस में आ जाएगा, और ए इक्वल टू 2500 में 400 जाने से बचेगा हमारा 2100, तो 2100 बाई 200, तो यहाँ पे डबल जीरो कट गया, बचा 21 और ऊपर नीचे 2, तो हो जाएगा 10.5 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो रिक्वायर्ड एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 10.5 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये हो गया एक्सेलरेशन। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आया होगा और जो क्वेश्चन थे ये भी अच्छी तरीके से सॉल्व हो गए होंगे। तो प्लीज़ दोस्तों, अगर आप लोग इस चैनल में नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए अभी तक इस चैनल को, और अपने फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर कर दीजिए। और किसी तरह का अगर कोई प्रॉब्लम है आपका क्लास 9 के किसी भी सब्जेक्ट का जो मॉडल एक्टिविटी उसमें अगर प्रॉब्लम है कोई, तो आप पूछ सकते हैं हमें, हम हमारे कमेंट बॉक्स में हम कमेंट का रिप्लाई देने की कोशिश करेंगे, और रिप्लाई का जो कोई भी अगर क्वेश्चन है तो उसका भी हल निकालने की कोशिश करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।